नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। विकास के धम के विपरीत नजर आई हकीकत। सर्पदंश से हुई हॉकी खिलाड़ी की मौत। घर तक पहुंचने का नहीं था कोई रास्ता। खाट पर नजर आया पूरा सिस्टम। सिमडेगा के लंबोई डिबोर्डिंग हॉकी सेंटर की खिलाड़ी कोमली बेसरा की रात में सर्पदंश से मृत्यु हो गई। आज सुबह हॉकी सिमडेगा के लोग प्रशासन को इसकी जानकारी दी। कोमली के घर तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। किसी तरह खेत की पगडंडियों के सहारे वहां तक पहुंचे। गांव वाले आने जाने की परेशानियों के कारण पोस्टमार्टम कराने के पक्ष में नहीं थे। काफी समझाने के बाद ग्रामीण तैयार हुए। उसके बाद एक बड़ी समस्या हुई। मृतक के शव को गाड़ी तक पहुंचाने की खैर खाट निकाला गया और शव को उस पर रखकर कंधे पर रखकर 1.5 किलोमीटर पगडंडी और नाला पार करते हुए कच्ची सड़क तक लगाया गया, जहां ऑटो पर रखकर 35 किलोमीटर दूर सिमडेगा सदर अस्पताल लाया गया। देखिए किस तरह खाट पर आज सिस्टम पहुंच गया है। आज ये परेशानी और लोगों को पोस्टमार्टम से भागना कहीं ना कहीं विकास से दूर गांव की कहानी बताता है। जलडेगा की सीओ भी हमारी तरह पगडंडियों पर खाट के साथ यात्रा कर ऑटो तक आए। वे भी यहाँ रास्ते की जरूरत होने की बात स्वीकार करते हैं। खाट पर सिस्टम विकास की असली कहानी कह रही है। सूबे के युवा मुख्यमंत्री को ऐसे गांव में नजरें इनायत करनी होगी जहां आज भी लोग विकास से कोसों दूर रहते हुए नेताओं को सत्ता का लाभ देते रहते हैं। इसका एक मामला है, क्या मामला है? सर, वो बच्ची कल दिन में अपने सहेलियों के साथ रोपा रोपने गई हुई थी। फिर शाम में वो लोग लौटे और उसका सहेली का घर में वे साथ मिल के खाना पीना खा के ज़्यादा रात हो गई तो उसकी सहेली लोग बोले कि यहीं सो जाइए। और दूसरों का घर में बच्ची सोई हुई थी। उसी समय अचानक ये घटना घट गई। तो क्या ये लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे थे क्या? जी नहीं करवाना चाह रहे थे, लेकिन जनप्रतिनिधि प्लस सीओ सर और जिला से झारखंड महासचिव जो हॉकी संघ के है और हमारे कर्मचारीगण और साथ में पुलिस प्रशासन आके सबों को, यहाँ का ग्रामीणों को, उनका गार्जियन को समझाया गया और अंत में ये राजी हो गए और पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए हैं। सर, एक खिलाड़ी की मौत हुई है और काफ़ी दुरूह था उसका रास्ता, क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से डिबोर्डिंग हॉकी प्रशिक्षण केंद्र लंबई की एक बच्ची को कल सांप ने काट लिया था शाम को। उसके बाद आज उसका देहांत हो गया। हम लोगों को जैसे ही पता चला, हम लोगों ने हॉकी सिमडेगा के माध्यम से उसके गांव में आए और बहुत ही मशक्क़त के बाद उसके गांव में पहुंचे। 3 किलोमीटर कच्ची सड़क, उसके बाद 1.5 किलोमीटर ऐसे रास्ता था जहां पर बाइक भी नहीं जाती है, पैदल चलते वहां तक पहुंचे। वहां गांव के लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। उन्हें समझाया गया कि पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कई तरह की सरकारी सुविधाएं मिलती है और सरकार की रिपोर्ट जाते हैं। बहुत मुश्किल के बाद समझाना पड़ा गांव वाले लोगों को। उसके बाद किसी तरह वहां तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती थी। खटिया में ढोकर उसके डेड बॉडी को रास्ते तक लाया जा रहा है, जो बहुत ही विकास को दर्शाता है कि किस तरह से यहाँ के लोग रह रहे हैं। बहुत मुश्किल से हम लोग भी पहुँचे उसकी डेड बॉडी को लाने के लिए। नाला पार करने में एक बच्ची गिर भी गई थी रास्ते में, जो बहुत ही दुखदाई है। और सबसे दुखदाई तो इस बच्ची का सांप काटने से हुआ है, जिसके लिए हॉकी सिमडेगा बहुत ही दुखित है। साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, किस तरह दुर्गम क्षेत्र से हमारे बच्चे आते हैं और ओलंपिक तक भी जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों को देखना चाहिए कि किस गांव में जनसंख्या ज़्यादा है, किस गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं। वैसे गांवों में सड़क पुलिया वगैरह पर प्रशासन को ध्यान देनी चाहिए, ताकि इस तरह जो आज परेशानी हुई वो परेशानी नहीं हो। और पोस्टमार्टम नहीं कराने का भी उन लोगों ने कहा था कि हम लोगों को ले जाने में कितना दिक्कत होगा, कैसे ले जाएंगे, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है। तो उनकी भी समस्या है, इसलिए भी लोग पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। उन्हें समझाना पड़ता है, जागरूकता लानी पड़ती है। और जागरूक नहीं होने का मुख्य कारण है विकास का नहीं पहुंचना। यदि विकास सभी जगह पहुंचेगी तो जनता निश्चित रूप से जागरूक होगी। कहना चाहिएगा इस पर? मेरे स्तर पे कहना उचित नहीं है, लेकिन जैसे कि सूचना मिली थी कि सर्पदंश की बच्ची की मृत्यु हो गई है, सूचना प्राप्त
हमने अपने राजस्व मिनिस्टर को भेजा, क्योंकि यहाँ के लोग कहते क्या है कि पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते हैं। पोस्टमार्टम नहीं कराने की स्थिति में हम लोग सरकारी लाभ उनको नहीं दे पाते। तो हम लोग चाहते थे कि किसी भी परिस्थिति में पहले पोस्टमार्टम हो जाए, जिससे जो भी सरकारी लाभ आपदा के तहत मिलता है उनको मिल सके। और दूसरी बात, यहाँ के लोग अंधविश्वास पर अधिक विश्वास करते हैं कि सांप काटने पर तुरंत उधागुनी करते हैं, जो कि गलत बात है। उनसे ठीक नहीं होने वाला। तुरंत हमारे जो जलडेगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ इन्फॉर्म करें, वहाँ पर हमारा एंटी वेनम उपलब्ध है, या हमको जानकारी दें कि हम तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कर सकें कि बॉडी को जो जिनको सर्पदंश हुआ है उनको हॉस्पिटल पहुँचाएं। इनका घर यहाँ से इतना दूर है कि एम्बुलेंस तक लाते लाते भी करीब 1 किलोमीटर पैदल इनको घाट पर अपने बेटी के शव को लाना पड़ा। आखिर प्रखंड प्रशासन अभी तक ध्यान नहीं दे, क्यों? मेरे स्तर से कहना उचित नहीं होगा, लेकिन है कि गांव थोड़ा इनएक्सेसिबल है। बारिश के दिन में थोड़ा पानी अधिक बह रहा है और खेत में काम भी चल रहा है। आपको क्या लगता है, रोड होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। रोड नहीं है, ये गलत है। होना चाहिए, रोड होना चाहिए सब जगह। अभी सरकार काम भी कर रही है, होगा कुछ दिनों में। हमको लगता है कि इसके भी काम होगा।